तो स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। इन दिनों बिहार की राजनीति में बयानबाजी हो रही है। वहीं आज बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने एक बयान देकर बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा के कल दिए गए बयान के ऊपर जब सवाल पूछने पर जेडीयू मंत्री मदन सहनी ने कहा कि हम राजनीतिक प्राणी हैं, कोई दलाल नहीं है, ना कि अधिकारी से तालमेल बिठाएंगे। वह अपना ज्ञान अपने तक सीमित रखें। मुझे किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, उन्हें सीमा में रहना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी के मंत्री पूछने वाले कौन होते हैं, उनका दो विभाग मिला हुआ है, इसलिए वो ज्यादा खुश हैं। बता दें कि शनिवार को एक निजी कार्यक्रम के तहत समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी मुजफ्फरपुर में थे। वहीं श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा भी मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम के दौरान आए हुए थे। वहीं श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने आज भी अपनी पुरानी बात को दोहराते हुए कहा कि जिस विभाग का मंत्री हूं वहां पर अफसरशाही बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि उन्हें किसी और मामले में अधिकारियों से नहीं बन रही होगी। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपोलो का जो उद्घाटन समारोह में आए, इसी से संबंधित बात करेंगे। इसके अलावा जो भी बात करना होगा हमने पहले ही बोल चुके हैं और यहाँ से हम अभी पटना जाएंगे तो उसके बाद फिर निर्णय लेंगे। जीवेश मिश्रा जी का एक बयान आया है, उसी पर प्रतिक्रिया चाह रहे थे कि अधिकारियों से तालमेल जो है बेहतर नहीं बैठ पाने की वजह से। हम राजनीतिक प्राणी हैं, हम दलाल नहीं ना हैं जो हम तालमेल बैठाएंगे। ये विद्या वो अपने आप तक सीमित रखें। ये उनका विचार है, इस पर हमारी प्रतिक्रिया उचित नहीं है। लेकिन आपने अगर प्रश्न कर ही दिया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिन विभागों को संभालने का दायित्व मुझे मिला है, उन विभागों में किसी प्रकार की कोई अफसरशाही नहीं है। उन विभागों में केवल जनता का राज है। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के जो प्रतिनिधि है वो सरकार चला रहे हैं। मुंगेर में जेडीयू ने किसान प्रकोष्ठ का गठन कर विस्तार किया है। कर्पूरी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जेडीयू जिला अध्यक्ष संतोष साहनी और किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजीव रंजन उपस्थित रहे, जहां इनकी अध्यक्षता में 51 सदस्य किसान प्रकोष्ठ का गठन कर विस्तार किया गया। मुंगेर जिला जनता दल यूनाइटेड के इस कर्पूरी सभागार में किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष श्री राजीव रंजन सिंह डब्लू जी अपने किसान प्रकोष्ठ के जिला कमेटी का इन्होंने घोषणा किया। इन्होंने जो कमेटी का निर्माण किया, उस कमेटी में सभी वर्ग को ध्यान में रखते हुए, सभी धर्मों का ध्यान में रखते हुए, और इनकी कमेटी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो सचमुच में अन्नदाता है, यानी जो किसान है, वैसे लोगों को अपने कमेटी में इन्होंने स्थान देने का काम किया। जिला जनता दल किसान प्रकोष्ठ के नवनियुक्त जिला कमेटी का गठन किया गया, जिसमें सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को ध्यान में रखते हुए कमेटी बनाया गया है और इनके उज्जवल भविष्य का मैं कामना करता हूँ। सब लोग पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए सभी। तो वहीं एलजेपी के खगड़िया सांसद चौधरी महबूब अली खेसर के खगड़िया पहुंचने पर स्थानीय एलजेपी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए हैं। उनके काफिले को भी रोका है और केसर अली मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। बता दें कि एलजेपी में टूट के बाद आज पहली बार सांसद चौधरी महबूब अली खेसर खगड़िया पहुंचे। वहीं पुलिस के द्वारा कार्यकर्ताओं को हटाकर काफिले को निकाला गया। आपको यह बता दें कि एलजेपी में टूट के बाद चिराग पासवान को हटाए जाने से स्थानीय कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं। आरजेडी विधायक समस्तीपुर के अख्तरुल इस्लाम शाहीन के नेतृत्व में एक टीम ने समस्तीपुर शहर के सोनवर्षा चौक, आजाद नगर, वीर कुंवर सिंह कॉलोनी, काशीपुर, धुरलख,
बांदे, श्री कृष्णापुरी सहित तमाम जल जमाव वाले इलाकों का निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया। विधायक ने कहा कि शासन प्रशासन की उदासीनता का खामियाजा शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। विकास कार्य में पिछले कई वर्षों से फिसड्डी साबित हो रही बिहार सरकार के द्वारा लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। जल जमाव की समस्या से लोग परेशान हैं। शहर के विभिन्न हिस्सों में जल जमाव दूर करने में नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से विफल साबित हो रहा है। नगर निगम प्रशासन बरसात से पहले वार्ड क्षेत्रों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था करने में विफल साबित हुआ है। कुछ समय के ही बारिश से ही शहर के विभिन्न वार्डों में जल जमाव की समस्या विकट हो जाती है। जल निकासी में विफल रहने पर गहरी नाराजगी जताते हुए उन्होंने नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश दिए और समस्या के निदान के लिए पहल करने को कहा। लगातार हम लोग विधानसभा में जो नगर विकास मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं पटना में, तमाम लोगों को बताया कि समस्तीपुर जिला में एक व्यापक प्लान की आवश्यकता है। जल निकासी के लिए बड़े बड़े आकार के नाले बनाने की आवश्यकता है, लगातार उठाया, लेकिन सरकार की मंशा सही नहीं रही। आज समस्तीपुर छोड़िए पटना का पानी तक निकालने में यह सरकार विफल साबित हो रही है। हम लोग हर साल आवाज उठाते हैं कि समस्तीपुर लगभग जलमग्न हो जाता है एक बरसात में, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। नगर परिषद को आंशिक राशि ये लोग देते हैं, नगर परिषद भी अपनी जिम्मेदारी दायित्व को सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पाता है और सरकार की तरफ से जो सहयोग मिलना चाहिए समस्तीपुर के जल निकासी के लिए वह नहीं हो पा रहा है। तो सरकार पर जनता की अनदेखी का आरोप भी लगाया गया है। अख्तरुल इस्लाम शाहीन जो कि समस्तीपुर से स्थानीय विधायक भी हैं, आज वो दौरा करने के लिए वहां पहुंचे अपनी टीम के साथ। और हमारे साथ खुद समस्तीपुर से स्थानीय विधायक आरजेडी के प्रवक्ता अख्तरुल इस्लाम शाहीन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी, साधना प्लस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। एक दिन पहले आपने ट्वीट किया था कि बिहार में अफसरशाही बेलगाम है। आप वहां के स्थानीय विधायक हैं 2010 से, क्या आपकी भी कोई बात वहां नहीं सुनता है कोई भी अफसर? क्योंकि हालात तो तभी उत्पन्न हुए होंगे। देखिए, जब बिहार के मंत्री इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अफसर छोड़िए चपरासी उनकी बात नहीं सुन रहा है, उनके सत्ताधारी दल के विधायक ये बात बोल रहे हैं, तो हम लोग को ये बात बोलने की तो आवश्यकता ही नहीं है कि हमारी बात नहीं सुनी जाती है। लेकिन आप तीसरी बार वहां से विधायक चुने गए हैं, लेकिन आपके स्तर से इस मसले को कितनी बार उठाया गया है? क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम के खराब होने की वजह से ही हर बार समस्तीपुर में बारिश का पानी सड़कों पर होता है और लोगों को परेशानियां होती हैं। लगातार नगर विकास एवं आवास विभाग के कटौती का जब पैसा मांगा जाता है, उसमें पैसा की इतना बजट हमको चाहिए बिहार के शहरों के विकास के लिए, तो उसमें लगातार हमने इस बात को रखा है कि समस्तीपुर में एक वर्षा में पूरे समस्तीपुर डूब जाता है और इस पर बड़े पैमाने पर योजनाबद्ध तरीके से ड्रेनेज सिस्टम, नाला वगैरह बड़े आकार का बनाना चाहिए और पंप वगैरह का बड़े पैमाने का इंतजाम करना चाहिए। कोई भी काम नहीं होता है। जब हम लोग कोई प्रस्ताव लाते हैं और मांग करते हैं सरकार से, तो सरकार कहती है कि नगर परिषद एक स्वतंत्र संस्था है, स्वायत्त संस्था है। नगर परिषद जो प्रस्ताव भेजेगा, नगर निगम जो प्रस्ताव भेजेगा, उसी प्रस्ताव पे सरकार विचार करेगी। सांसद या विधायक कोई भी प्रस्ताव कहते हैं तो ये प्रस्ताव नहीं सुना जाएगा। सरकार ने इस तरह का प्रावधान कर रखा है, जिसकी वजह से पूरा समस्तीपुर डूबा रहता है। हमने 1 दर्जन से अधिक बार विधानसभा में समस्तीपुर में जल जमाव व बरसात में जो लोगों की नरकीय स्थिति होती है, इसके बारे में प्रश्न उठाया है और विस्तार से उठाया है, लेकिन कोई निदान नहीं। समस्तीपुर ही नहीं, पटना राजधानी डूब जाता है, मुजफ्फरपुर नगर निगम डूब जाता है, दरभंगा डूब, पूरा बिहार का शहरी क्षेत्र 1-2 बरसात में 1-2 दिन का बरसात हो जाए तो कहीं निकासी की व्यवस्था सरकार ने प्लानिंग योजनाबद्ध तरीके से नहीं की है। इस 15 साल के यही विकास है, यही सुशासन है। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तरुल इस्लाम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उधर मधुबनी जिले के रामपुर गांव में जल जमाव की समस्या से लोग परेशान हैं। परेशान लोगों ने सड़क पर ही धान रोपकर विरोध जताया है।
आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में हर साल बारिश के मौसम में कीचड़ और थाल मिट्टी से जूझना पड़ता है और जनप्रतिनिधियां सिर्फ वाहवाहियां लूटने में लगे रहते हैं। बताया दें कि ये रामपुर बसंत चौक के पास नाला जाम रहने के कारण सालों भर सड़क पर जल जमाव की समस्या बनी रहती है, जिससे आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों ने सड़क पर ही धान रोपनी कर शासन प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया है। एक पंचायत के सरपंच बलराम झा ने बताया कि यह सड़क रामपुर वृत्त से मधवापुर बाजार तक जाती है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस जल जमाव की दिशा में कोई सुधार नहीं किया जा रहा है, जिससे हम लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क से इस पंचायत के रामपुर, बिरिद और रामपुर की आधा आबादी लोग रोज इसी सड़क से मधवापुर बाजार अपने कार्यों के लिए जाते हैं। ये वार्ड नंबर 11 और 9 के बीच सीमांत है। रामपुर बसंत चौक के समीप ये जगह है। बता दें कि यहाँ एक बगल से नाला है, देख सकते हैं बरसों से ये नाला जाम है। बार बार यहाँ के पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, मुखिया जी, बीडीओ साहब सभी को मैं अवगत कराता रहा। यहाँ जो जल जमाव देख रहे हैं, यहाँ बरसात के दिनों में ही नहीं, हमेशा ये 365 दिन यहाँ जल जमाव होता है। यहाँ हम लोग अपने स्तर से बराबर कीटनाशक दवाई छिड़काव करते हैं, अपने स्तर से नाला का उड़ाही करवाते हैं, लेकिन यहाँ के जो भी विकास के जिम्मेवार लोग हैं, इन्हें कोई चिंता नहीं है। तो बारिश के शुरुआत के साथ ही किशनगंज जिले के टेढ़ागाछ में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। साथ ही ग्रामीणों को आने जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जिले के टेढ़ागाछ प्रखंड अंतर्गत गोरिया नदी का जलस्तर बढ़ने से टेढ़ागाछ प्रखंड से बहादुरगंज जाने वाली मुख्य सड़क झुनकी पुल के ऊपर पानी बह रहा है। पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण आने जाने वाले राहगीरों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, लेकिन फिलहाल लोग खतरा उठाकर पुल के ऊपर से आना जाना कर रहे हैं। तो जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं ये लोग। देखिए किस तरीके से एक बाइक को कंधों पर उठाकर ले जाया जा रहा है। तो उधर मधेपुरा में लूट की योजना बना रहे कुख्यात अपराधी ब्रजेश यादव पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कुमारखंड पुलिस ने उसे केवट गामा चौक से गिरफ्तार किया है। वहीं ब्रजेश यादव के अन्य सहयोगी मौके से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। गिरफ्तार ब्रजेश यादव पर कुमारखंड थाना और भटनी ओपी समेत अंतर जिला सुपौल के जदिया थाने में हत्या, लूट जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ब्रजेश यादव अपने अन्य सहयोगियों के साथ केवट गामा चौक पर किसी बड़ी घटना की तैयारी में जुटा है, जिसे पुलिस ने जाल बिछाकर पकड़ लिया। गिरफ्तार ब्रजेश यादव के पास से पुलिस ने 3 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। इस मामले में मधेपुरा एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने मामले में आरोपी कुख्यात ब्रजेश यादव को गिरफ्तार किया है। कुमारखंड के बकरी में एक आर्म्स एक्ट का भी केस दर्ज है और कुमारखंड के बेलाड़ी में भी एक शराब से रिलेटेड केसेस दर्ज है। इस अपराधी पे ऑलरेडी 4 केसेस का आपराधिक मुकदमा इस पे पहले से दर्ज है। तो निश्चित ही ये जो हथियार और ये अपराधी की जो गिरफ्तारी हुई है, ये बड़ी कोई ना कोई लूट की घटना को अंजाम देने वाले थे और समय रहते पुलिस को सूचना मिल गई, उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो एक घटना कारित होने से बच गई है। पूछताछ में हमें इसके जो अन्य सहयोगी हैं उनके बारे में भी काफ़ी जानकारी मिली है, तो हमने आदेश दे दिया है, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।